हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर के लेक्चर्स। ऑलराइट, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। क्लियर है? बेसिकली यूनिट 2 में आप लोगों का एक टॉपिक है जिसमें स्टेजेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपको वो पढ़ना है बाय एरिक्सन एंड फ्रूड द्वारा। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रूड के बारे में कवर करेंगे और खत्म करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत सिंपल स्टेजेस हैं। ऐसी स्टेजेस हैं कि हो सकता है आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए भाई एक इंसान की लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हाँ भाई सर एक ऐसी स्टेज होगी जहां पर बच्चा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल ऐसे वो शिशु मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, वो इन्फेंसी पीरियड वाला। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, चलना चलना शुरू करता है। फिर उसके बाद मतलब खेल कूद करना शुरू करता है, फिर स्कूल जाना शुरू करता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है ना? जानते हो ना भाई, यही चीजें तो पढ़ने वाले हैं हम लोग। इतना मैं इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसी तीसमा खान या कोई ऐसी चीजें नहीं बताई जो आपको नहीं पता। बहुत ईजी है, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस थ्योरी का नाम क्या है जो एरिक्सन ने दी है। क्लियर है? तो सबसे पहले एरिक्सन ने जो थ्योरी बनाई थी, जो दी है, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जिस थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एरिक्सन द्वारा जो थ्योरी दी है उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और इस थ्योरी में बेसिकली क्या है, इन्होंने 8 स्टेजेस जो हैं वो बताई हैं। मतलब कि एक इंसान की जो जिंदगी है इन 8 स्टेजेस के थ्रू बीतती है। मतलब पूरी जो लाइफ जो है एक इंसान की, वो इन्हीं 8 स्टेजेस के थ्रू जो है वो गुजरती है। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि हर एक स्टेज में एक बंदे को ना एक एक यूनिक साइको सोशल क्राइसिस, मतलब एक क्राइसिस जो है वो देखने को मिलता है। मतलब जैसे ही छोटा बच्चा होता है उसको कुछ अलग तरह के क्राइसिस, प्रॉब्लम, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर वो उन क्राइसिस, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है तो वो एक मतलब वो कहते हैं ना सेंस ऑफ डेवलपमेंट, एक उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है। उसका वो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो 8 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, 8 स्टेजेस में हर एक स्टेज में एक क्राइसिस जो है वो बंदे को देखने को मिलता है। अगर बंदा उस क्राइसिस को सक्सेसफुली पार कर देता है तो उसकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सपोज अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें 8 स्टेजेस दी है, तो ये सारी की सारी इसी स्टेजेस के इर्द गिर्द जो है वो बात करेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने बयान करा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो ये है बेसिकली वो सारी की सारी स्टेजेस जो एरिक्सन ने दी है, और मैं इन्हीं स्टेजेस पे, इन्हीं एक पन्ने पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक चीज और बता दूं कि आपको एक एक चीज समझ आएगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं ओरल सेंसरी। ठीक है, ओरल मतलब मुंह से करी जाने वाली। ठीक है, मतलब जब मुंह में सेंसेस होते हैं उस स्टेज को, ये बेसिकली नाम दिया है स्टेज का। ओके, अच्छा, इस कौन सी एज से लेकर, मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, उससे तब से लेकर 12 से 18 महीने तक की जो एज रहती, 18 से मतलब बर्थ से लेकर 18 महीने लगा लो, बर्थ से लेकर 18 महीने तक की जो एज होती है एक बच्चे की, पहली स्टेज वो आती है। अब इस स्टेज में जो कंफ्लिक्ट बच्चे को देखने को मिलता है वो होता है, उसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, मतलब पहली स्टेज में बच्चे को क्या देखने को मिलता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब क्या है ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसकी बात करते हैं। देखो, अब क्या है, जब बच्चा छोटा है, मतलब पैदा हुआ, तो उसको जो पहली चीज जो वो करता है दैट इज फीडिंग। ठीक है, मतलब फीड करना शुरू करता है। और अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करो जो भी बच्चे के केयर टेकर हैं, ठीक है, मतलब केयर गिवर है, जो उनको बच्चे को केयर दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छे से बच्चे को केयर करते हैं, ठीक है, बच्चे को अच्छे से फीड करते हैं, अच्छे से जो भी बच्चों की जरूरत है उस टाइम पे अगर वो करते हैं, तो बच्चा मतलब बच्चा ना एक ट्रस्ट वाली फीलिंग जो है ना, ट्रस्टिंग मतलब एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो
बिल्ड करना शुरू कर देता है, जो भी मतलब उनको केयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बच्चे को तो पता नहीं है ना ये मेरी माँ है, मेरा बाप है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चा जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर देता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी इंसान जो भी केयर कर रहा है बच्चे की। ठीक है, बच्चा उसके साथ जो ट्रस्ट वाला जो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है वो बिल्ड करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को इस तरह की चीजें नहीं मिलती, बच्चे को अच्छा केयर नहीं मिलता, अच्छी फीडिंग नहीं कराई जा रही, तो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ मिसट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, समझ आई? मिसट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। समझ आई? पहली स्टेज में क्या है? पहली स्टेज की जो एज है दैट इज मतलब बर्थ से लेकर 12 से 18 महीने, मतलब बर्थ से लेकर 18 महीने तक जो एज होती है, उसमें जो आप लोगों को उसमें ओरल सेंसरी स्टेजेस का नाम है। और इसमें बेसिक जो कन्फ्लिक्ट या बेसिक जो क्राइसिस रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, मतलब इसमें अगर बच्चे को अच्छी केयर प्रोवाइड हो रही है, उसको अच्छी फीडिंग कराई जा रही है, तो बच्चा जो है ना वो केयर गिवर के साथ एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप जो है ना बिल्ड करना शुरू करता है। बट अगर बच्चे को वैसा अच्छे से केयर नहीं मिल रही, तो बच्चा क्या करता है, एक वो जो रिलेशनशिप होता है ना ट्रस्टिंग वाला, वो ट्रस्टिंग की जगह मिसट्रस्ट वाली सेंस जो है ना वो पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, पहली स्टेज क्लियर? ठीक है, दो ही चीज आपको याद रखनी है, पहली की एज बर्थ से लेकर 18 महीने तक, दूसरी जो आपको चीज याद रखनी है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्लियर है? डन। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में किस तरह से चीजें जो है वो होती हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है दैट इज, अगली जो स्टेज है दैट इज मस्कुलर एनल स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम एज की बात करें तो 18 महीने से लेकर 3 महीने तक की जो एज इसमें मानी गई है इस स्टेज पे। ओके, अब इस स्टेज में क्या होता है, जो बेसिक कन्फ्लिक्ट होता है वो होता है ऑटोनोमी वर्सेस शेम या डाउट। ऑटोनोमी का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, मतलब इस स्टेज को बोला जाता है मी डू इट। ठीक है, मतलब इस स्टेज में बच्चा जो है ना खुद से चीजों को करना शुरू कर देता है, मतलब खुद से चीजों को करना शुरू कर देता है, जैसे अपनी फिजिकल चीजों पे कंट्रोल करना, जैसे टॉयलेट वगैरह, पॉटी वगैरह करना, इन चीजों पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो खुद से चीजों को पहनना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़े खुद से पहनना शुरू कर देगा, चप्पलें खुद से पहनना शुरू कर, चाहे वो टेटी मेटी पहने, मतलब उल्टी सीधी पहने, लेकिन वो कोशिश करता है। ठीक है, और अगर वो इस स्टेज पे बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है चीजों को करने में, या उसके पेरेंट्स जो हैं उसको हेल्प करते हैं, उसको उसको एनकरेज करते हैं कि हाँ भाई पहनने दो, तो बच्चा जो है ना फिर उसके अंदर एक ऑटोनोमी, मतलब एक सेल्फ सफिशिएंट वाली जो फीलिंग है ना वो पैदा होती है। ठीक है, अगर बच्चा उस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है, अगर उसके पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं कि ठीक है भाई उसको जैसा वो कर रहा है, ठीक है, खुद से कपड़े पहनना या खुद से चीज़ों को कंट्रोल करना, ऐसा करना, पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं या वो इस चीज़ को अचीव कर लेता है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ ऑटोनोमी, मतलब एक सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी वाली जो फीलिंग है उसके अंदर पैदा होती है। बट फॉर एग्जांपल अगर वो फेल हो जाता है ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं करने उसको वैसे देते, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, गिल्ट वाली जो चीज़ें हैं वो पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको अपने ऊपर डाउट और अपने ऊपर शेम वाला जो सेंस है ना, मतलब एक एक डाउट फील जो है उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक्सप्लेन करूं फिर से? चलिए, आपको इसमें क्या याद रखना, सबसे पहले ये याद रखनी है 18 महीने से लेकर 3 महीने का मतलब जो टाइम पीरियड होता है उसको वो सेकंड स्टेज में आता है, जिसमें क्या होता है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ऑटोनोमी वर्सेस शेम या डाउट। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जो है वो करना सीखता है, और उसके बाद मतलब बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल स्किल्स लाइक वॉकिंग हो गया, चलना हो गया, ठीक है, कपड़े पहनना हो गया, चप्पलें पहनना हो गया, तो ये सारी चीजें जो करता है, अगर वो कर लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है इस कंफ्लिक्ट, इस क्राइसिस में, तो वो उस बच्चे के अंदर सेल्फ सफिशिएंस वाली जो फीलिंग है, ऑटोनोमी फीलिंग जो है वो फील करता है। अगर वो फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक डाउट, एक वो शेम वाली जो फीलिंग है ना वो पैदा हो जाती है। क्लियर है? दूसरी डन। चलिए, अब टोटल 8 स्टेजेस हैं, याद रखना। अब तीसरी स्टेज में क्या है, तीसरी स्टेज को बोला जाता है लोकोमोटर। ठीक है, अब इसकी एज जो है वो स्टार्ट होती है 3 से लेकर 6 साल के बीच। ठीक है, 3 से लेकर 6 साल के बीच में ये जो तीसरी स्टेज है वो स्टार्ट होती है, और इसमें जो बेसिक कन्फ्लिक्ट आता है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, ये बेसिकली प्री स्कूल स्टेज है। ठीक है,
प्री स्कूल स्टेज है, मतलब स्कूल से पहले वाली जो है वो स्टेज है। और इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंस प्लस एक्सप्लोरेशन, एक तो वो आजाद होता है, ऊपर से चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है ना वो सोशल एक्टिविटीज में खेल कूद के जरिए जो है वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। और अगर वो बच्चा वो जितने भी सोशल एक्टिविटीज हैं उनके अंदर अगर पार्टिसिपेट जब वो करता है, सक्सेसफुल हो जाता है, जहां उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं, ठीक है भाई तू खेल कूद जाके, अगर वो करते हैं तो उसके अंदर ना एक सेंस ऑफ लीडिंग वाली जो है ना फीलिंग कि मैं अदर्स को लीड कर सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंस वाली जो फीलिंग है वो उसके अंदर आती है, ठीक है, बाकियों को लीड करने की फीलिंग आती है। अगर वो बच्चा मतलब सोशल एक्टिविटीज में अच्छा परफॉर्म करता है या उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है भाई तुम करो, ठीक है, वो एक एक सेंस ऑफ लीडिंग की जो फील है ना वो फील करता है। बट सपोज अगर उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते, ठीक है, उसको मना करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक जो मतलब होता है ना गिल्ट वाली फीलिंग जो है वो पैदा होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इनिशिएट का मतलब होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना, क्लियर है। और गिल्ट का मतलब ऐसे मतलब अंदर ही अंदर गिल्ट रह जाना, किसी चीज का मलाल रह जाना, क्लियर है। समझ आई, चौथी स्टेज क्लियर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं अगली जो स्टेज है उसे बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। अब ये स्टार्ट होती है 6 से लेकर 12 साल के बीच में, ठीक है। अब ये वो स्टेज होती है यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, और इसमें जो बेसिक जो कन्फ्लिक्ट रखता है वो होता है, इसको उसको नाम दिया गया है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अब इस जगह पे क्या होता है कि बच्चा सोशल के साथ साथ अपनी एकेडमिक चीजों में भी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, मतलब स्कूल जाना शुरू करता है तो सोशल जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा होता है स्कूल जाने से पहले, उस चीजों के साथ साथ क्या करता है, वो एकेडमिक चीजों के साथ उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब बच्चा जो है वो न्यू स्किल्स को सीखने के लिए रेडी हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा देखो इस हाँ एक और चीज, मतलब इस स्टेज में बच्चा जो है ना वो बाकी अपने जो उसके क्लास फेलोज होते हैं उनके साथ कंपीट या कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर बच्चा स्टेज में पास हो जाता है तो उसके अंदर मतलब वो होता है ना एक सुपीरियर वाली फीलिंग जो है वो पैदा हो जाती है। बट सपोज अगर वो इस स्टेज में फेल हो जाता है तो उसके अंदर इंफीरियर वाली जो फीलिंग्स है, पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्लियर है, डन यहां तक। चलिए अच्छा अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज नेक्स्ट आता अब लोगों की फिफ्थ वाली इसको बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस स्टेज। और ये जो स्टेज है ये 12 से लेकर 18 के बीच में स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या 12 से लेकर 18 के बीच में स्टार्ट होती है। और इसका इस पर्टिकुलर स्टेज में जो बेसिक जो कंफ्लिक्ट होता है, क्राइसिस होते हैं, वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्या, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मतलब कि इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना शुरू कर देता है। मतलब उसका अपने पीर रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाना शुरू कर देता है। और इस स्टेज पे सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन होता है, एक जो मेन क्राइसिस होता है बच्चे के माइंड में, वो ये कि वो मतलब एक आइडेंटिटी दे वांट टू नो, मतलब एक बच्चा ये जानने की कोशिश करता है मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा रोल क्या है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेज में, इस एडोलसेंस स्टेज में जो कि 12 से लेकर 18 साल के बीच में रहती है, इसका जो मेन जो मतलब इस स्टेज में जो मेन क्राइसिस होता है, बेसिक क्राइसिस होता है, वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। मतलब इस स्टेज में बच्चा जो है वो सोशल रिलेशनशिप में आता है, लोगों मतलब एक फ्रेंड सर्कल जो बनाना शुरू करता है, सॉरी एक होता है ना मतलब बचपन से ही जो चीजें बनती है, लेकिन यहाँ सोशल रिलेशनशिप बनाने का मतलब जैसे आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके बैचमेट्स हो गए, आपके मोहल्ले के फ्रेंड्स हो गए, तो वो पीर रिलेशनशिप जो है वो सोशल रिलेशनशिप में बच्चा जो है एंटर करता है। और इस स्टेज में मेन जो चीज रहती है, मेन जो क्राइसिस रहता है वो ये कि बच्चा जानने की कोशिश करता है मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या है सोसाइटी में। और अगर बच्चा ये जान लेता है मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या है सोसाइटी में, तो वो इस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है। और जब वो जान लेता है मैं कौन हूं क्या हूं, तो उससे क्या है मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेता है, और एक वो होता है ना मतलब सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली फीलिंग जो है वो अचीव कर लेता है। सपोज अगर वो बंदा जो है वो नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं, तो उसके अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन रहती है अपने रोल को लेके, तो हमेशा अनक्लियर रहता है अपने आप को लेके, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे का जो स्टेज है, सिक्स स्टेज, उसको बोला जाता है यंग अडल्टहुड, ठीक है।
यंग अडल्टहुड। और इसमें बेसिकली क्या है, अगर हम एज की बात करें तो 19 से लेकर 40 के बीच की एज को बोला जाता है अडल्ट, यंग अडल्टहुड, ठीक है, इस एज का नाम है ईयर 19 से लेकर 40। और इसमें जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। और इसमें बच्चा जो है क्या करता है, बंदा जो है वो लव रिलेशनशिप में एंटर करता है। कहने का मतलब ये कि आइडेंटिटी प्लस वर्सेस रोल कंफ्यूजन में जब बंदा सक्सीड कर जाता है, जब उसको पता लग जाता है मैं कौन हूँ, सोसाइटी में मेरा रोल क्या है, ठीक है, उसके बाद बंदा जो है वो किस स्टेज में आता है, वो आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। मतलब अगर तो वो सक्सेसफुल हो, उसको पता मेरा रोल क्या है, तो ऑब्वियसली वो एक लव रिलेशनशिप में एंटर करेगा। और लव रिलेशनशिप में सिर्फ एंटर ही नहीं करेगा बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करता है बाकियों के साथ, ठीक है। और एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ जो है वो जीता है, ठीक है। बट सपोज करो अगर कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी को पहचान ही नहीं पाया, उसको अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो इस स्टेज पे भी क्या करता है, इस स्टेज पे भी वो आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो जब वो अपने आप को जान ही नहीं पाया, तो इस लव रिलेशनशिप में तो वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टेज में जब जैसे जैसे आप डेवलप करते जाओगे, चीजें सीखते जाओगे, आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे और नेक्स्ट स्टेजेस पे आप सक्सेस होते जाओगे। बट अगर आपने पुरानी स्टेज पे ही आप फेल हो गए तो आप अगली स्टेज पे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो समझ आई। तो मतलब यंग अडल्ट जो है वो फिर क्या करता है, इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो बनाता है, ठीक है। जब उसको अपना रोल, वो कौन है, अपनी आइडेंटिटी पहचान लेता है, उसका रोल क्या है सोसाइटी में वो पहचान लेता है, उसके बाद वो बंदा लव रिलेशनशिप में एंटर करता है और उसके बाद इंटीमेट रिलेशनशिप वो बिल्ड करता है। बट सपोज अगर कोई बंदा अपने रोल को पहचान ही ना पाए, वो स्टिल रोल कंफ्यूजन में है, तो वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके भी क्या होता है, वो आइसोलेशन की फीलिंग रहती है। तो वही लिखा है यहाँ पे, क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब इंटीमेसी में तो वो लोग रहते हैं जिनको पता है मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूँ, ओके। और अगर किसी किसी बंदे को अपने रोल को लेके कंफ्यूजन है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस लव इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में वो बंदा आइसोलेशन में रहता है। क्लियर। चलिए, अगली जो स्टेज है उसको बोलते हैं मिडिल अडल्टहुड। और इसमें क्या है, 40 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में जो लोग रहते हैं इस स्टेज में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। जनरेटिव वर्ड का मतलब जो होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ये बेसिकली जो स्टेज होती है ये पेरेंटिंग एज होती है, मतलब पेरेंट्स वाली एज होती है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बंदा जो है ना वो अपने लाइफ, मतलब जो भी उसका काम है, वो उस काम में अच्छा खासा काम करता है, प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ बाकियों की मदद भी करता है, वॉलंटरली बाकियों के लिए काम करता है और अपने बच्चों को करता है। और अगर कोई बंदा ये सब चीजें करने में मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, बेसिकली स्टेज में बंदे का काम होता है कि अपनी काम को मतलब अपने काम के थ्रू अपने बच्चों को रेज करना, बाकियों की हेल्प करना, ठीक है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बढ़िया है, ठीक है। तो वो मतलब एक हैप्पीनेस वाली जो पर्सनैलिटी है, हैप्पीनेस जो है वो फील करता है। बट सपोज अगर कोई बंदा इसमें फेल हो जाता है, ठीक है, अगर फेल हो जाता है तो वो स्टैग्नेट फील करता है, अपने आप को रुका हुआ फील करता है, ठीक है, इस स्टेज में। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो आती है मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में अगर हम बात करें, एज जो है वो 65 से लेकर डेथ तक फिर यही रहता है। और इसको बोलते हैं ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसपेयर, ठीक है, ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसपेयर। और इसमें बेसिक क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस लाइफ। मतलब कहने का इस स्टेज में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, उसने जो भी काम करे हैं पीछे और वो सारी चीज़ उसको रिफ्लेक्ट होती है। अगर तो उसने जो भी काम मतलब सोचे थे जिंदगी मुझे ये करना है, अगर उसने सारे कंप्लीट करे हैं तो वो बंदा तो हैप्पी फील करता है, ठीक है, वो मुकम्मल फील करता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर उसने जो लाइफ में चीज़ें सोची अगर वो उसने कर ही नहीं पाया तो मतलब वो रिग्रेट फील करता है थ्रू आउट लाइफ फिर, ठीक है। समझ आई। ये वो सारी 8 स्टेजेस हैं जो बेसिकली एरिक्सन ने बताई है। और आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो डोंट वरी, मैं सारी चीजें एक एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए, हमने जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, ठीक है, अब मैं इन सभी चीजों को वन बाय वन आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं अगेन वन बाय वन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट कि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा कौन से बेसिक क्राइसिस हैं उनके बारे में डायरेक्ट बात करेंगे और डायरेक्ट एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, कौन सी एज से लेकर कौन सी एज के बीच में था। लेकिन मैं वो बेसिक फिर से एक बार रिवाइज करना चाहता हूं सो दैट कि आपको एक बार फिर से यहीं पे रिवीजन हो जाए, सब यहीं पे चीजें याद हो जाए। तो पहली स्टेज में हमने देखा जो क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एज मैंने आपको बताई, वर्ष से लेकर 18 महीने के बीच में जो बच्चा होता है, ये उस टाइम पीरियड उस स्टेज को
बोला जाता है, ठीक है। मतलब बर्थ से लेकर 18 महीने तक की जो इन्फेंसी जो पीरियड होता है, जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उस स्टेज को बोला जाता है। अब इस स्टेज में बेसिक क्या होता है, वर्चू की अगर हम बात करें, होप होती है, मतलब एक एक उम्मीद, और इसमें इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है बच्चे का, दैट इज फीडिंग, ठीक है। मतलब बच्चा क्या करता है, फीडिंग करता है। अब बेसिक क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि अगर सपोज करो एक बच्चा है, उसको जो भी उनकी उस बच्चे की जो भी देखभाल कर रहा है, ठीक है, केयर गिवर जो होता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से उनकी बच्चे की देखभाल कर रहा है, तो बच्चे के लिए बच्चा बच्चा उनके लिए ना एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। बच्चे के मन में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है केयर गिवर के लिए। बट सपोज अगर कोई बच्चा, कोई बंदा या कोई मदर अच्छे से केयर नहीं कर रही, तो वहां पे क्या होता है, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, मिसट्रस्ट जो है, वो पैदा हो जाता है। क्लियर है, समझ आई फर्स्ट स्टेज? ओके, बेसिकली हम लोग साइको सोशल जो स्टेजेस हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हर एक स्टेज में एक बंदे को एक क्राइसिस जो है वो देखने को मिलता है। अगर वो क्राइसिस उस क्राइसिस को वो सक्सेसफुली सॉल्व कर देता है, तो अगली स्टेज में वो बढ़ता है और उसकी लाइफ में एक पर्सनालिटी, मतलब एक डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी जो है वो बिल्डअप होती है, ठीक है। क्लियर है? तो वही हम लोग 8 स्टेजेस जो है पढ़ने वाले हैं। तो पहली स्टेजेस जो हमने पढ़ी उसमें क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग दूसरी स्टेज की। अब दूसरी स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज में क्या बोलते हैं, बेसिक कंफ्लिक्ट कौन सा होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट को, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो 18 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम रहता है इस स्टेज में। ओके, तो अब इसमें क्या है, बच्चा जो है वो मेनली टॉयलेट ट्रेनिंग करना सीख जाता है, मतलब अपनी फिजिकल चीजों को कंट्रोल करना। ओके, फिजिकल चीजों को कंट्रोल करना, पसंद चीजों को कंट्रोल करना, और मतलब एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, वो सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब खुद से चीजों को पहनना, खुद से कपड़ों को पहनना, खुद से अपनी टॉयलेट वगैरह करना, इन सब चीजों को कंट्रोल करना सीखता है। और अगर वो सीख जाता है, ठीक है, या उसको पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि ठीक है भाई तू पहन रहा, पहन, तो अगर वो चीजें कर लेता है, तो उसके उन बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक फीलिंग जो है ना, ऑटोनोमी, फीलिंग ऑफ ऑटोनोमी जो है वो पैदा होती है, मतलब उसमें सेल्फ सफिशिएंट वाली फीलिंग जो है वो पैदा होती है। बट सपोज करो अगर बच्चा फेल हो जाता है, तो उसके अंदर शेम या डाउट वाली फीलिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरी स्टेज क्लियर यहां तक। तीसरी स्टेज की अगर हम बात करें, तीसरी स्टेज में लिखा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें, एज जो है वो 3 से लेकर 5 साल की एज जो है इसमें रहती है, और इसमें प्री स्कूल एज जो है वो रहती है। अब इसमें क्या होता है, बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है इस पर्टिकुलर स्टेज में, वो होता है एक्सप्लोरेशन। मतलब बच्चा जो है वो इस स्टेज में एक्सप्लोर करना चीजें एक्सप्लोर करना शुरू करता है। कहने का मतलब ये कि बच्चा जो है वो बाहर जाके सोशल एक्टिविटीज के थ्रू अब बाकी लोगों के साथ जो है वो सोशल एक्टिविटीज में परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है भाई तू जाके खेल, तो उसके अंदर ना एक फीलिंग, मतलब एक एक वो कहते हैं ना कि दूसरों को लीड करने वाली फीलिंग जो है उसके अंदर पैदा होती है। अगर वो बंदा इस स्टेज में सक्सेसफुल हो जाता है, बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है स्टेज में, तो उसको उसके अंदर एक दूसरों को लीड करने की जो फीलिंग है वो पैदा होती है। बट सपोज करो अगर वो बच्चा यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाता है, या उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते भाई तूने नहीं जाना, बाहर एक्टिविटीज नहीं करनी, तो बच्चे के अंदर वो सेंस ऑफ गिल्टी और लैक ऑफ इनिशिएटिव जो है ना वो पैदा होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना। क्लियर है? थर्ड स्टेज समझ आई? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ स्टेज की। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ओके, फोर्थ स्टेज में कौन से क्राइसिस होते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब इस स्टेज, ये कौन सी स्टेज है, अगर इसमें टाइम पीरियड की बात करें तो 5 से लेकर 11 साल के बीच में ये स्टेज रहती है, और ये होती है स्कूल एज पीरियड, ठीक है, जहां पे बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है, और यहाँ पे बच्चा अपने दोस्त, मतलब अपने सोशल के साथ साथ एकेडमिक चीजों पे भी काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने सभी दोस्तों के साथ बेसिकली कंपीट करना, कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और उस कंपेट या कंपैरिजन में अगर बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, उनसे बेस्ट निकल जाता है, तो बच्चा जो है ना एक सेंस ऑफ कंपटीशन वाली फीलिंग जो है ना, एक वो मुकाबले वाली सेंस जो है वो पैदा करता है। बट सपोज अगर बच्चा जो है उसमें फेल हो जाता है, बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर पाता, ओके, तो वहां पे रिजल्ट क्या निकलता है, बच्चा जो है ना वो उसमें इंफीरियरिटी वाली फीलिंग जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। क्लियर?
अगले जो स्टेज है उसमें बताया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये बेसिकली क्या है, 12 से लेकर 18 साल के बीच में जो स्टेज होती है, और इसको अडल्सेंस पीरियड भी बोलते हैं। अब इसमें बेसिक क्या है कि बंदा जो है ना वो सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था पीर ग्रुप, पीर रिलेशनशिप, मतलब अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने मोहल्ले के साथ या आगे पीछे साथ, उनके साथ सोशल रिलेशनशिप में आता है, एक दूसरे के साथ, मतलब वो कहते हैं ना फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है। और इस स्टेज में जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो मेन बच्चे को क्राइस देखने को मिलता है, वो ये कि बच्चा इस स्टेज में जाने की कोशिश करता है, मैं कौन हूं, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं। और अगर बच्चा ये जान जाता है कि मैं कौन हूं, मुझे लाइफ में क्या करना है, तो इस फिर वो क्या करता है, इस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो पैदा होती है। बट सपोज अगर इंसान नहीं जान पाता मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो बच्चा जो है ना वो कंफ्यूजन में रहता है और उसके अंदर एक वीक सेंस जो रहती है ना, वीक मतलब एक डाउट वाली मतलब उसमें आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर आना शुरू होता है। ठीक है, वीक सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो उसमें पैदा हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अगले जो स्टेज है, स्टेज 6 में जो बेसिक क्राइसिस देखने को मिलता है, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, अब अगर जैसे हमने लास्ट इस स्टेज में पढ़ा, फिफ्थ वाली स्टेज में, अगर बच्चा अपनी आइडेंटिटी जान लेता है, मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, तो वो फिर इस स्टेज पे आके क्या करता है, एक लव रिलेशनशिप पे एंटर करता है। ठीक है, मतलब एक इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि बच्चा जो है एक लव रिलेशनशिप में एंटर करता है, इंटीमेसी फॉर्म करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करता है, और एक लव रिलेशनशिप जो है वो बाकियों के साथ, अदर पीपल के साथ बनाता है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लीड करता है। बट अगर कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता, अगर वो बंदा मतलब डाउट में रहता है, कंफ्यूजन को में रहता है अपने रोल को लेके, तो वो इस स्टेज पे भी जाकर मतलब फेल हो जाता है। और जब वो इस स्टेज पे भी फेल हो जाता है तो वो हमेशा लोनली या आइसोलेशन में रहता है, मतलब अकेला या अकेलेपन में रहता है वो। क्लियर है? चलिए, अगली जो स्टेज है उसमें उसको बोला जाता है जनरेटिव वर्सेस स्टेगनेंट स्टेज। ठीक है, अब जनरेटिव का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, जनरेटिव बेसिकली होता है प्रोड्यूस करना। अब इसमें बेसिकली साल की बात करें तो 40 से लेकर 65 साल की एज में ये स्टेज रहती है और इसको बोला जाता है अडल्टहुड पीरियड। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो मतलब इवेंट होता है वो होता है काम और पेरेंटहुड, मतलब एक इंसान का खुद का काम और बच्चों की देखभाल करना, मतलब एक पेरेंट वो बन चुके होते हैं। और वही लिखा है कि जनरेटिविटी में क्या होता है कि इंसान जो अपने लाइफ का जो उसका काम है उसको फाइंड आउट करता है, उसके ऊपर काम करता है और कंट्रीब्यूट करता है साथ में अदर्स के डेवलपमेंट, बाकियों के डेवलपमेंट करने के लिए, और बाकी अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को रेज करने के लिए। ठीक है, और अगर एक इंसान ये सब करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको एक मतलब वो कहते हैं ना मास्टर्स वाली फीलिंग आती है अपने टास्क को ओवरकम करने की। वो एक मतलब सेंस ऑफ मास्टर्स वाली फीलिंग जो है वो उसके अंदर पैदा होती है। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान इस चीज़ों को अच्छे से अपने लाइफ के काम को नहीं कर पाता, बच्चों को मतलब रेज नहीं कर पाता, तो उसके अंदर मतलब एक स्टेग्नेशन वाली जो फीलिंग, स्टेग्नेशन होता है एक जगह पे स्टेग्नेट हो जाना, ठीक है, अटक जाना, तो वो अटकने वाली जो फीलिंग मतलब एक्सपीरियंस है वो करने लग जाता है अपने लाइफ में। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, तो कहने का ये मतलब 60 साल के बाद फिर जब तक खत्म नहीं होता लाइफ, तब तक ये पीरियड रहता है, इसको ओल्ड एज पीरियड बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इंसान जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी पुरानी सभी चीजों को, ठीक है, पुरानी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर तो इंसान ने जो भी लाइफ में सोचा उन सभी गोल्स को अचीव करा, तो वो तो फिर हैप्पीनेस जो है वो फील करता है, एक फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी जो है फील करता है। बट सपोज अगर उसने वैसा नहीं किया, ठीक है, तो वो फिर क्या करता है, वो डिसअपियर और रिग्रेट जो है ना वही करता रहता है चीजों के ऊपर जो उसने कंप्लीट नहीं की, जहाँ जो भी उसने गलतियां करी हैं फ्यूचर में। क्लियर है? तो ये थे वह सारे स्टेजेस ऑफ एडिक्शन जो आप लोगों को आई थिंक समझ आई होगी। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है जो मैंने आपको बताया है, होपफुली आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर है? बाकी अगर कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा नंबर तो है ही आपके पास। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।